इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर एक एनजीओ है, इसके ज़ेरे एहतमाम इंस्पायर एकेडमी करके एक लर्निंग सेंटर ओपन हुआ है, जिसमें हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स हैं, जो कोई भी बच्चे जो पढ़ नहीं सक रहे हैं वो इस फैसिलिटी को यूज़ करें। यहाँ पर जो है इंटरनेट भी अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब भी अवेलेबल है, क्लासरूम भी है, बुक्स भी अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर कन्नड़ा बुक्स हैं, इंग्लिश बुक्स हैं और दीगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स के लिए कोर्सेज रहेंगे। प्लस उनको कैसे बातचीत का कॉन्वर्जेशन स्किल्स इंग्लिश में हो या कन्नड़ा में हो, तो उस तरह का एक सेंटर है जहाँ पर बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दिलाया जाए और बच्चों को जो है अपना वक्त ज़ाया किया बजाय, इधर उधर ना जाने के बजाय या फिर मोबाइल गेम्स खेलने के बजाय यहाँ पर आए, कुछ सीखे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे करें और क्या है अपनी फैमिली और सोसाइटी को भी अच्छा करें। फ्रैंकली बताता हूँ, ये मैं एक तो 32-33 साल में पुलिस में रह चुका हूँ, पहले अलग अलग नौकरी किया हूँ, अलग अलग मुल्क के अलग अलग जगह रह चुका हूँ। ये मुसलमान बच्चे जो है ना बड़े स्किलफुल होते हैं, खास करके गाड़ियों के मामले में, या इनको बिना ट्रेनिंग के बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए ना, ये और चमक सकते हैं। और ऐसा एकेडमी जो इन्होंने शुरू किया है, एस्पायर एकेडमी जो शुरू किया है, इससे बच्चों को एक मौका मिलता है कि फॉर्मल तरीके से कैसे अपने आप को वो अपग्रेड करें। मैं तो हमेशा यही कहते रहा हूँ कि नौजवानों को, बच्चों को तालीम से जितना करीब रखे, जितना पैसा भी खर्च हो तालीम से दूर है। और जैसे आज इन्होंने मतलब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात कहा कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको भी इन्होंने यहाँ बुला के इनको एक कॉन्फिडेंस देके, इनको काउंसलिंग देके आगे बढ़ाने। सो दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाले दिनों में नए नए तरह की स्किल्स की ज़रूरत, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल का हुआ, ड्रोन का हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, फाइनेंशियल इसमें बिटकॉइन का हुआ, चाहे अलग अलग जगह से नए नए हैं। इन सब चीज़ों का, इन सब नए नए चीज़ों के बारे में नौजवानों को बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड सब कुछ एक ही जगह नहीं मिलता है। ही ऑल्सो हैज़ टू गेट एक्सपर्ट्स जो कि बता सकते हैं करके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांट टू गिव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट हिम, ताजुबा देता हूँ कि जो पिछले साल जो भी केजे हल्ली और डीजे हल्ली में जो हुआ है, एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जो है एक मलहम के तरह नौजवानों के बीच में एक होप, आशा, और इससे कि चलो हमारी तरक्की के लिए भी कुछ सामने कुछ आए हैं, नॉट ओनली फॉर वन कम्युनिटी, बिकॉज एंटायर कंट्री नीड्स टू टेक अ बिग लीप। इसका मतलब है कि नौजवानों को तैयार रहना चाहिए उसके लिए वहाँ पर। और जो आपने ड्रग्स के बारे में बताया, ड्रग्स का तो लंबा सिलसिला है, वो हमारे सरहद से शुरू होता है। अगर सरहद को ही अगर पक्का कर दें तो वहाँ से आने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि ये सब जो केमिकल ड्रग्स आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं। हमारे देश में थैंक गॉड अभी तक इसका शुरू नहीं हुआ अभी तक। यहाँ भी जो मुल्क के अंदर में तो केवल आपको गांजा एंड इतना ही है, लेकिन जो केमिकल ड्रग्स है और ख़तरनाक है वो तो बाहर से ही आ रहा है। उसका तो हम जहाँ यहाँ की जो बात है, यहाँ पर नौजवानों को ये जो है जैसे घोड़े को या एक बैल को है, उसका सही इस्तेमाल तब करो जब उसको पसीना पसीना हो, काम से मेहनत हो। ये लड़के पसीना ही नहीं देखे हैं, मेहनत ही नहीं देखे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे नशीले पदार्थों के शिकार में आ जाते हैं लोग। तो इनको नौकरी नहीं है, तालीम नहीं है, इसलिए अब इनको मार पीट के जेल में डालने के बजाय इनको ये लिए एक रास्ता देखना पड़ेगा कि कैसे ये लोग आगे, दे हैव टू बी ट्रीटेड लाइक विक्टिम्स।
विक्टिम की तरह इनको ट्रीट करके, इनको रिहैब करा के, इनको एक रास्ते पर लेके आना है इनको, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट है। इनको आप पनिशमेंट करने जाओगे तो और बड़े बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे। अपनी फ़ायदा के लिए कुछ लोगों ने नौजवानों के सर में जहर घोल दिया है। इंटरनेट जो है एक टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। वो सब सीखने के बजाय एक दूसरे को की तौहीन करते रहें, उनका मजाक उड़ाएं, या अगर मान लीजिए हम किसी के घर जाते हैं, आपके घर आते हैं, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि आपके अगर वालिद और अम्मी हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप मेरे घर आए तो अगर आप मेरी वालिद और अम्मी का आप रिस्पेक्ट करेंगे, है कि नहीं? आप मेरे रिश्तेदार नहीं, हम मैं आपका रिश्तेदार नहीं, तब लेकिन ये एक इंसानियत के तौर पर हमारी क्वालिटी होती है। तो अगर आप अलग मजहब के हो, मैं अलग मजहब, सो इट इज़ माई ड्यूटी, नॉट ओन इट इज़ माई ड्यूटी ऑल्सो टू रिस्पेक्ट द गॉड दैट यू आर वर्शिपिंग, इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो टू रिस्पेक्ट द गॉड आई एम वर्शिपिंग। ये इसको बिना समझे कि मैं ऊपर तुम ऊपर, जाना कहाँ है यार? कहाँ लेके क्या करोगे सारी दुनिया को लेके? ठीक है, ले लो हाथ में दुनिया, लेकिन क्या उसके बाद में क्या करोगे उसके बाद? हम गुलदस्ते की तरह हर रंग के, एक बगीचे में जिस एक ही फूल थोड़े डाल सकते, हर रंग के फूल वहाँ पर, हर जात के फूल वहाँ पर है, सबको फलने दो, खिलने दो, रहने दो, इत्मीनान से रहने दो। यही मेरी दैट इज़ माई फिलॉसफी ओवर देयर। इसमें झगड़ के सो आप जैसे आप इंटरनेट के बारे में बोले, इंटरनेट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ सो मच ऑफ मीडिया। उसमें अच्छे चीज़ में है, ख़राब चीज़ में है। अगर आप केवल ख़राब यूज़ का मतलब, हमारा दिमाग जो है एक क्या कहते हैं, नफ़रत भरा हुआ दिमाग है या जहरीली दिमाग है, क्योंकि मैं उसी चीज़ को देखता हूँ। इंटरनेट में कितने अच्छे अच्छे चीज़ें, वो क्यों नहीं? इंटरनेट में तरक्की करने के लिए भी चीज़ें, वो हम नहीं देखने के बजाय केवल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे के भगवान को नीचा दिखाना या इस्लाम को नीचे करना, हिंदू को नीचे करना, इससे कहाँ जा रहे हो? कोई रास्ता है क्या सामने? उससे क्या तुम्हारी तरक्की हो रही है, इनकी दूसरे की तरक्की हो रही है? इसको जहाँ तक हो सके वहीं रह। मैं तो ये केवल हिंदू मुस्लिम के बीच का प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी का आदमी हूँ। ब्राह्मणों के अंदर में भी बहुत सारा ग्रुप है। एक ईश्वर को मानते हैं, एक विष्णु को मानते हैं, एक अयंगार है। उनके बीच में हिंदू मुस्लिम से बुरा झगड़ा चलता रहता है। मैं इनको बोलता रहता हूँ, हो तो कम से कम 2% हुआ, प्रेम से रहो ना, क्या तुम्हारी तकलीफ है? और ऐसे ही सर एक जगह मुझे एक बंदा मिला, बोला कि मैंने ही ये इंटरनेट में लिखा। उसको तो पकड़ के मैंने उसकी पिटाई की। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि शर्म नहीं आती है? इंटरनेट पर तुम जहर घोल के लोगों को गुमराह करते हो, गलत सलत बातें करते रहते हो इस तरह से। और क्या तुम बताना चाहते हो क्या? वो अपने आप को बताया कि मैं इतना पढ़ा हूँ, उतना, कि तालीम से तुम्हारी कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। तालीम तो तुमको बर्बाद कर दिया। कैसी तालीम तुमने ली है? सो माई ओनली ब्रॉड रिकमेंडेशन इज दैट, एक तो यह है कि जो कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनका फ़र्ज़ बनता है, जैसे इन्होंने अपना जिम्मेवारी निभाया कि ऐसा एक एकेडमी खोला, जहाँ जहाँ आपको हो सके नौजवानों को खाली मत छोड़ो। उनसे कुछ न, या तो पढ़ाओ उनको, काम करवाओ उनको कुछ सपोर्ट करो, इंकरेज करो, ताकि एक कदम आगे दे। जैन कम्युनिटी का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। जैन्स जो हमारे जो हैं, और चाहे इनका सिख कम्युनिटी का, किसी को भी वो कभी भी नहीं देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी कोई भीख मांग रहा है या कोई गरीब है या कोई अपाहिज है या कुछ, तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठा देते हैं और वो उसको तुरंत उसको आने के बाद में दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं। मैं तो सब जगह इनका एग्जाम्पल देता हूँ। शायद आपको भी मौका मिले, आपको भी कभी आप उनकी मंदिर देखिए या कभी उनके कम्युनिटी वालों से देखिए, एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सफ़िया हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ। तो अभी हम इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ मिलके हम लोग ड्रग डी एडिक्शन के प्रोग्राम का एक प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़, अल्कोहल यूज़, ड्रग यूज़ बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली यंग यूथ में बहुत बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान किया है कि वी हैव टू कम अप विद डी एडिक्शन प्लान्स, जहाँ पे हम लोग मस्जिदों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके बात करेंगे और जो भी बच्चे एडिक्टेड है ड्रग्स को या अल्कोहल को, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उस ट्रीटमेंट के बाद ये जो लर्निंग सेंटर है, इसके हेल्प से जो भी बच्चे ड्रॉप आउट्स है, जो कंप्लीट नहीं किया है एजुकेशन को, उनको एक एंकरेजमेंट करेंगे कि उनका जो भी एजुकेशन है कंप्लीट हो जाए और वो लोग एम्प्लॉयबल हो जाए। जब भी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ता है, तो ड्रग यूज़ भी कम हो सकता है।
ये यहाँ पर ऑलरेडी हमें जो है ये इनॉग्रेशन से पहले हमारे पास 30 रजिस्ट्रेशंस बच्चों के आ चुके हैं। दैट मीन्स द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। अगर उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको और उनको सही रहनुमाई नहीं मिलेगी, तभी वो जो है ड्रग्स हो या फिर दीगर ऐसे काम में जाएंगे जब उनके पास फ्री टाइम रहेगा। जब उनके लिए हमारे पास टीचर्स अच्छे हैं जो उनके ऊपर मेहनत करेंगे और उनसे फॉलोअप रहेगा, तो यकीनन वो जो है दूसरे गैर गलत काम में नहीं जाएंगे। ये उसूल रहा है ज़िंदगी का। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला, अगर आपको सही रहनुमाई नहीं मिली, तो आप दूसरी जगह जाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चे यहाँ पर आए और जो ऑलरेडी 30 रजिस्ट्रेशन है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चों में इंटरेस्ट है, उनको वो पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कौम के ज़िम्मेदार हो या फिर कोई भी हो जो भी जिम्मेदारी लिए हैं, वो जो है वो ऐसे सेंटर्स कायम करे और यहाँ आकर यहाँ पर देखे क्या हो रहा है। लोग सिर्फ टैंडी रोड से गुजर जाते हैं, अंदर आते नहीं है, देखते नहीं है, उनको पता नहीं है क्या है करके। जब अंदर आएंगे, साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तभी पता चलेगा इनका पल्स क्या है, इनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस वजह से हम गुजारिश ये करते हैं कि जो अहले खैर हजरात हैं वो डोनेट करें, सदका ज़का भी दें। इसमें क्या है, लोगों के लिए फ़ायदा होगा। आप खुद भी यहाँ पर आए, देखें क्या हो रहा है करके, तो इससे क्या है आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी पता चलेगा कि आपके पैसा कहाँ लग रहा है।